दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि YouTube में इस तरीके का बिज़नेस अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा और आप इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकेंगे। हो सकता है आप 50,000 रुपये महीना या उससे भी ज़्यादा कमाने लगें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इस बिज़नेस का काफ़ी स्कोप है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए और आप इसमें बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आप इसको 500,000 रुपये में भी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा चलेगा बिज़नेस, क्योंकि ये दोनों लोगों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। जो ग्राहक है उसका भी टाइम बचेगा, उसको ज़्यादा देर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी दुकान के सामने, और जो दुकान चलाता है उसके लिए भी सहूलियत रहेगी कि नमस्कार दोस्तों आज का बिज़नेस आइडिया ऐसा होने वाला है जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिसकी डिमांड इतनी होगी कि आप सप्लाई पूरी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसमें कोई हवाई बातें नहीं हो रही हैं। जो और यूट्यूबर्स हैं बिज़नेस आइडिया बताने वाले, उनकी तरह इसमें कोई भी बात नहीं होगी कि थंबनेल में तो कुछ भी लिख दिया पर वीडियो के अंदर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता। वही घिसे पिटे पुराने बिज़नेस आइडिया कि धूपबत्ती बना लो, अगरबत्ती बना लो और चप्पल बना लो, झाड़ू बना लो, ऐसा कोई भी आपको बिज़नेस आइडिया इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही यूनिक बिज़नेस आइडिया बताया जाएगा जिसकी इतनी डिमांड होगी कि आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बिज़नेस को दोस्तों बहुत ही कम लोग कर रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं उनका ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और वो लोग काफ़ी अच्छी कमाई इस बिज़नेस से कर ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ क्या बिज़नेस है। तो आप जानते ही होंगे कि जो हमारा देश है भारत, इसमें धर्म को कितना महत्व दिया जाता है। इसमें कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हर महीने 2 या 3 फेस्टिवल होते हैं और कुछ फेस्टिवल तो इसमें ऐसे होते हैं जो एक वीक तक चलते रहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें कि जैसे अभी सावन था कुछ दिन पहले, तो बहुत से व्यक्ति, बहुत सी महिलाएं सावन के हर सोमवार को व्रत रहती हैं, उनको पूजा करनी होती है, तो इसलिए उनको पूजा की सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि मैं पूजा की सामग्री के बारे में बता रहा हूँ, पर इस बिज़नेस को करने का मैं थोड़ा अलग तरीका बताने वाला हूँ जो बहुत ही कम जगह पे चल रहा है और जो लोग भी कर रहे हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसलिए आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा कि आपको पता लग गया कि पूजा सामग्री का ये बिज़नेस है, तो आप वहीं से वीडियो बंद करके चले जाएं और आपको बिज़नेस आइडिया जो मेन बातें हैं वो पता ना लगें, जिससे कि आप आगे बिज़नेस करें तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ही ध्यान से बात सुनिए मैं किस तरीके से बता रहा हूँ इस बिज़नेस को करने के लिए। तो दोस्तों जैसे जो महिलाएं सावन के सोमवार में व्रत रहती हैं तो उनको बहुत ही तरह के जो पूजा सामग्री है उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे सावन में शिव जी की पूजा होती है तो कई तरीके की पूजा की सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से जो भगवान जी का फ़ोटो है वो हो गया, उसके अलावा चंदन हो गया, सिंदूर हो गया, जौ हो गए, मतलब इसी तरीके के कई सारी चीज़ें होती हैं जो पूजा में ज़रूरत पड़ती है। आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों महिलाएं जो हैं ये सामान लेती हैं दुकान में जाके, तो बड़ी ही भीड़ हो जाती है दुकान में और दुकान वाला भी काफ़ी परेशान हो जाता है और जो उसके ग्राहक हैं जो मंदिर में आए होते हैं, अक्सर ऐसी दुकानें मंदिर के बाहर ही होती हैं, तो जो ग्राहक हैं उनको भी काफ़ी समय लग जाता है पूजा सामग्री लेने में। तो दोस्तों इस बिज़नेस को करने का नया तरीका ये है कि आप हर फेस्टिवल में देखिए, जैसे सावन में देखिए जो बड़े फेस्टिवल होते हैं, सावन देखिए, उसके अलावा नवरात्र साल में 2 बार पड़ते हैं और भी कई पर्व जो एक दिन के होते हैं। इस तरीके के कई पर्व होते हैं जिसमें महिलाओं को कई तरीके की पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक फेस्टिवल के बारे में देखें कि उसमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको एक बढ़िया सा रजिस्टर मेंटेन करना है और फेस्टिवल जितने होते हैं सबको नोट कर लेना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि सावन, तो सावन में मान लीजिए आपने रिसर्च किया, आपको पता लगा कि ये 10 आइटम हैं, 10 पूजा की सामग्री हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है और जो लोग एक करके ख़रीदते हैं। किसी भी दुकान में गए और वहाँ जाके वो एक सामान खरीदेंगे। दोस्तों कई जगह तो ऐसा भी होता है कि सारा सामान एक दुकान में नहीं मिलता है, तो इससे लोगों को काफ़ी जगह भटकना पड़ता है और उनका काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। पर कुछ दुकानें ऐसी भी हैं पूजा सामग्री वाली जहाँ पे सारा सामान आपको एक ही जगह मिल जाता है, पर फिर भी वहाँ पे एक सामान निकालने में आपको काफ़ी समय लग जाता है। जैसा मैंने बताया कि आप सारी लिस्ट नोट करिए किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या करें,
कि इसकी एक तरीके से किट बना लें। जैसे सावन में 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अलग अलग प्राइस के हिसाब से किट बना लें कि जैसे 51 रुपये की किट, तो 51 रुपये में सारे आइटम होंगे लेकिन कम कम क्वांटिटी में होंगे। जैसे चंदन है तो कुछ क्वांटिटी में चंदन, और इसको और बढ़िया करने के लिए छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती हैं जिसमें आर पार दिखता है। तो उसमें जैसे आप एक पॉलीथीन में चंदन डालें, उसके बाद उसको स्टेपलर से या नॉर्मल सी मोमबत्ती जला के उसको आँच के सामने दिखाएंगे तो पैक हो जाएगा। इस तरीके से जो 10 आइटम है सबको थोड़ा थोड़ा करके पैक कर लें। अब दोस्तों उसकी कॉस्टिंग कैसे डिसाइड होगी? जैसे आपको 51 रुपये वाली किट बनानी है तो सारा आइटम आप जितना आपका बजट हो उस हिसाब से ख़रीद लीजिए, उसकी कॉस्टिंग निकाल लीजिए कि आपको 100 ग्राम ये चीज़ कितने की पड़ रही है, तो उसी हिसाब से आप तौल के किट बनाएंगे। जैसे आपको 51 रुपये वाली किट बनानी है तो 51 रुपये में आपको 51 रुपये का सामान नहीं भरना है। आपको क्या करना है कि जो सामान है वो लगभग 35 रुपये के आसपास भरना है, और आगे जो इस तरीके की पूजा सामग्री की दुकानें होती हैं मंदिर के बाहर, उनको 40 से 42 रुपये में सेल करना है, जिसमें 5 से 7 रुपये आपका कमीशन हो जाएगा, और आगे वो जो कस्टमर आएगा उनको 51 रुपये में सेल करेंगे। इससे होगा क्या, जिससे जो दुकान वाला है, जो पूजा की सामग्री की दुकान चलाता है, उसका भी काफ़ी टाइम बचेगा, और जो ग्राहक है जो मंदिर आया हुआ है उसका भी काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि उसको एक एक सामान तौल के देने में काफ़ी टाइम लगता है। 5-10-15 मिनट तक का समय लग जाता है अगर दुकान में काफ़ी भीड़ हो। इसी तरीके से आपको 51 रुपये की किट बनानी है, उसके अलावा 101 रुपये की किट बना सकते हैं, फिर 201 की बना सकते हैं। 51 रुपये की किट है तो एक आप क्या कर सकते हैं, बड़ी सी पॉलीथीन में सारी सामग्री छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन्स में पैक कर सकते हैं, जिसमें मतलब बाहर से ही सामान दिख जाए कि इस पॉलीथीन में चंदन है, इसमें जौ है, इसमें सिंदूर है, इसमें कलावा है, सारा सामान बाहर से ही दिखना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आप 101 रुपये वाली किट में क्या कर सकते हैं कि आप एक प्लास्टिक की बास्केट या टोकरी का यूज़ कर सकते हैं जो 10-15 रुपये की आपको मिल जाएगी। उसमें दोस्तों आपको 70-75 रुपये का सामान भरना है, वो आगे पूजा की सामग्री वाला है उसको 85 रुपये में बेच देना है, या देख लीजिए आप किस हिसाब से मार्जिन डिसाइड करना है, और वो दुकान वाला आके उसको 101 रुपये में बेचेगा। इसके लिए आपको कोई भी दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो सारे सामग्री की लिस्ट निकालेंगे वो नोट कर लेना है, और जो एक होलसेल मार्केट है वहाँ से जाके आपको सारा सामान ले लेना है। जो सस्ता सामान है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए, 1 किलो 2 किलो, जो महंगा सामान है वो कम ले लीजिए, 200 ग्राम 250 ग्राम, इस तरीके से आपको सारा सामान ले लेना है। और दोस्तों आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा चलेगा बिज़नेस, क्योंकि ये दोनों लोगों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। जो ग्राहक है उसका भी टाइम बचेगा, उसको ज़्यादा देर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी दुकान के सामने, और जो पूजा सामग्री की दुकान चलाता है उसके लिए भी सहूलियत रहेगी कि किसी ने मांगी किट तो दुकान वाले ने दिखाई, ये देखिए 51 की किट है, तो जो कस्टमर है उसका वो सीधे लेके चला जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इतने अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ, और बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो जो चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और हमें आगे भी इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। अब दोस्तों कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि इस तरीके से हम कितनी किट बेच लेंगे। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि किसी भी बड़े मंदिर के बाहर 8 से 10 पूजा सामग्री की दुकान बहुत ही आराम से होती हैं। इसी तरीके से अगर आपने अपने शहर में 10-15 मंदिर जो हैं बड़े बड़े उनको कवर कर लिया तो आपकी महीने की अच्छी खासी सेल होने लगेगी, और आप इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकेंगे। हो सकता है आप 50,000 रुपये महीना या उससे भी ज़्यादा कमाने लगें, क्योंकि दोस्तों ये जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं जैसे सावन हो गया, नवरात्र हो गया, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सेल होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो मंदिर आते हैं। उसके अलावा जैसे कि बात कर लें बजरंगबली जी के मंदिर के बाहर, तो वहाँ पे जो बजरंगबली के भक्त होते हैं वो हर मंगलवार को आते हैं दर्शन करने, और वो हर मंगलवार को पूजा की सामग्री और प्रसाद लेते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों इस बिज़नेस का काफ़ी स्कोप है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए और आप इसमें
बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर कनेक्शन है, आपका उस एरिया में व्यवहार अच्छा है, तो आप भी कई मंदिर के बाहर अपने स्टॉल खुद के लगवा सकते हैं। उससे आपको और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो किट बनानी है 51 रुपये वाली, उसकी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो लगभग 35 रुपये के आसपास का मटेरियल रखेंगे और दुकान वाले को 40-42 रुपये के आसपास सेल करेंगे और वो आगे कस्टमर को 51 रुपये का सेल करेगा। तो ऐसे आपको जब दुकान वाले को देंगे तो आपको 5 से 7 रुपये का मार्जिन मिलेगा, और अगर आप खुद स्टॉल लगा के बेचेंगे तो आपको 15 रुपये तक का मार्जिन मिल जाएगा। उससे आपकी दुकान में भी सप्लाई होती रहेगी और आपकी डायरेक्टली भी किट बिकेगी, तो आपकी सेल और ज़्यादा होगी और आपका कमीशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का बिज़नेस आइडिया जो कि बहुत ही कम लागत में शुरू हो सकता है। आप इसको 500-1000 रुपये में भी शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप कम किट बनाइए, 15-20 किट बनाइए, एक दुकान वाले को सेल करके आइए, देखिए कैसा रिस्पॉन्स है। फिर जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लगे फिर आप और ज़्यादा क्वांटिटी में किट बना के उनको सेल कर सकते हैं मार्केट में। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है कि YouTube में इस तरीके का बिज़नेस अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आपने पहला इस तरीके से बिज़नेस आइडिया देखा है तो हमें कमेंट करके बताएं कि मैं पहले देख चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी हमें बताएं कि ये बिज़नेस आइडिया मैंने पहली बार सुना है, मेरे लिए बिल्कुल ही नया बिज़नेस था ये। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, इसी तरीके के अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल पे कई ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे वो वीडियो लगा दूंगा, उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी कई वीडियो ऐसे लगा दूंगा जिनको जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और बेहतरीन बिजनेस आइडिया के वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।